नमस्कार। देखिए, कभी कभी ना हजारों साल पुरानी कहानियों में आज की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयां छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन श्लोक को समझेंगे और उससे जुड़ी एक बहुत ही आम सी भावना, इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा के मनोविज्ञान को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले भगवत गीता के उस ओरिजिनल संस्कृत श्लोक को सुनते हैं जहां से ये सारी बात शुरू होती है। ये भगवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। जरा सोचिए, सीन क्या है। महाभारत का वो भयानक युद्ध बस शुरू होने ही वाला है और हम सब मानो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही खड़े हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या है। मतलब लिटरली ये क्या कह रहे हैं, ताकि हम इसकी गहराई तक पहुंच सकें। तो कहानी सुनाने वाले संजय बता रहे हैं कि राजा दुर्योधन अपनी आंखों के ठीक सामने पांडवों की सेना को देख रहा है। और ये कोई ऐसी वैसी सेना नहीं है, बल्कि एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड, युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी एक सेना है। और फिर वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे बात करने लगता है। अब पहली नजर में तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेटेजिक मूव लगता है ना। भाई, कोई भी राजा अपने गुरु या कमांडर के पास जाकर बात तो करेगा ही। लेकिन इसी आम सी दिखने वाली हरकत में एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल मैसेज छिपा हुआ है। तो सवाल यह है कि इस एक पल में ऐसी कौन सी गहरी बात छिपी है। असल में यहां कहानी बैटलफील्ड स्ट्रैटेजी की नहीं है, बल्कि राजा दुर्योधन के मन की है, उसकी मेंटल स्टेट की है। और यहीं पर असली बात सामने आती है। दुर्योधन का अपने गुरु के पास जाना सिर्फ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए नहीं था। नहीं, ये उसकी अंदर छिपी हुई इनसिक्योरिटी का एक साइन था। देखिए, जब भी हमें सामने वाला अपने से ज्यादा मजबूत या काबिल लगता है, तो मन में जो सबसे पहली भावना आती है वो अक्सर डर की होती है। और ये जो टकराव है ना, ये कमाल का है। मतलब बाहर से देखने पर वो एक कॉन्फिडेंट राजा लग रहा है, एक लीडर। लेकिन अंदर की सच्चाई क्या है? अंदर से वो एक डरा हुआ, एक इनसिक्योर इंसान है। तो चलिए अब देखते हैं कि हजारों साल पुरानी ये बात आज हमारी जिंदगी पर कैसे लागू होती है। इससे हमें क्या सबक मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी सीख ये है कि जब भी हमारा सेल्फ बिलीफ, हमारा आत्मविश्वास डगमगाता है, तो हम बार बार दूसरों से रीएश्योरेंस और वैलिडेशन चाहते हैं। दुर्योधन का अपने गुरु के पास जाना हम सबके अंदर की इसी आदत को दिखाता है। ये कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनना या किसी मुश्किल फैसले पर 10 दोस्तों से बार बार एक ही सलाह लेना, ये सब वैलिडेशन ही तो है। और आखिर में ये श्लोक एक सवाल खड़ा करता है कि जब मुश्किल समय आता है, जब कॉन्फिडेंस कम होता है, तब हम वैलिडेशन के लिए किसकी तरफ देखते हैं? क्या हम बाहरी दुनिया से पूछते हैं कि मैं ठीक हूं, या फिर अपने अंदर की ताकत पर भरोसा करते हैं? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार।